बच्चों, कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ा और कल हमने सारा जो है इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा और आज हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे, प्रोटॉन्स के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए विलियम क्रुक्स ने एक एपरेटस जो है वो इन्वेंट किया गया, ठीक है। तो ये था आपके पास कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक कैथोड रेज आपकी निकल रही है। अब प्रोटॉन्स की जो डिस्कवरी है वो भी आपकी इसी एक्सपेरिमेंट से होने वाली है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो जो हमारे पास ई गोल्डस्टेन था, उसने 1886 में इसी कैथोड रे को मॉडिफाइड किया, ठीक है। तो उसने अब मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब बना दी और उसने डिस्कवर्ड किया वहां से पॉजिटिव रेज को। और अर्नेस्ट रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1919 में ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया प्रोटॉन को, ठीक है, और कहा कि प्रोटॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल। कि प्रोटॉन जैसे इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल जे थॉमसन ने कहा, वैसे ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को एक फंडामेंटल पार्टिकल के रूप में बताया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बनता है कि पॉजिटिव रेज को किसने डिस्कवर किया है, तो वो ई गोल्डस्टीन ने किया है। और प्रोटॉन किसने ऑफिशियली आइडेंटिफाई किया या नेम किसने प्रोटॉन दिया उसको, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने, ठीक है। अब चलो देखते हैं गोल्डस्टीन का एनोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है। तो इसने भी विलियम क्रुक्स की तरह एक जो है सील्ड ग्लास ट्यूब ली, उसमें एक साइड एनोड, दूसरी साइड कैथोड पर परफोरेटेड कैथोड लिया, ठीक है। परफोरेटेड का मतलब होता है जिसमें छेद होते हैं, होल्स होते हैं। अच्छा, अब एक एनोड को पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, कैथोड को नेगेटिव एंड ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया, और यहां पर एक वैक्यूम पंप, एज यू नो दैट कि वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया है, यहां से गैस के प्रेशर को कम करने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया, जैसे इलेक्ट्रॉन के केस में था, ठीक है। जिसको नहीं समझ आ रहा वो मेरी पिछली वीडियो देख सकता है। अब जैसे ही यहां पे हाई वोल्टेज अप्लाई की गई, तो वैसे ही कैथोड से जो है रेज आपकी एनोड की तरफ आई। अब ये तो थी कैथोड रेज, नेगेटिव चार्ज वाली, ठीक है। लेकिन अब उसने क्या यहां पर नोटिस किया, ही नोटिस दैट कि सम इनविजिबल रेज पासिंग थ्रू द होल इन द कैथोड causing the fluorescent glow on opposite wall। यहां से रेज, ये इनविजिबल रेज आ रही है और ये इस परफोरेटेड कैथोड से पास कर रही है, और यहां पर जो है एक फ्लोरिसेंट लाइट जो है वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। अब इन इनविजिबल रेज का उसने नाम दे दिया कैनाल रेज। क्यों दिया कैनाल? क्योंकि जो वो कैथोड के जो होल्स थे उसकी जो परफोरेशन थी, उसमें से, परफोरेशन मतलब उस कैनल जैसी थी, उसमें से वो पास हो रही थी, इसलिए उसका नाम कैनल रेज दे दिया, ठीक है। तो रे पास थ्रू द होल्स और कैनल्स इन द कैंडल इन द कैथोड कॉल्ड कैनल रेज, तो उसे कैनल रेज कहा गया, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। वैसे ही जैसे आपकी इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टी थी, ही ऑब्जर्व दैट कैनल रेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, कि वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी। क्यों? क्योंकि वो परफोरेटेड जो आपकी कैथोड थी उसमें से पास हो रही थी, तो वो स्ट्रेट लाइन में थी। दूसरा पॉइंट है कि व्हेन ही प्लेस द मैग्नेटिक फील्ड, देन ही ऑब्जर्व दैट इट गेट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट, कि ये जो थी ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी, ठीक है। तो नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट होने का मतलब है कि पॉजिटिव जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर एनोड पॉजिटिव है तो इसकी जो रेज है वो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो ये रेज कौन सी है? आपकी पॉजिटिव रेज है, ठीक है। तो सो ही कॉन्क्लूड दैट कैनल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। तो यहां तक अभी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही बात हो रही है, गोल्डस्टीन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की ही बात कर रहा है, ठीक है। अब जो मेन क्वेश्चन अराइज होता है कि वो ये क्वेश्चन होता है कि हाउ कैनल रेज प्रोड्यूस, कि कैनल रे कैसे प्रोड्यूस होती है।
तो इसे समझने के लिए देखो, वो जो आपके पास ग्लास, जो गैस आपके अंदर उस ग्लास ट्यूब में भरी थी, कैथोड रे ट्यूब में भरी थी, अब इसको एनोड रे ट्यूब बोलेंगे, इसमें जो ट्यूब में भरी थी, ठीक है, अब उसके जो एटम्स जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अब क्या होता है, जैसे ही हाई वोल्टेज अप्लाई की जाती है तो कैथोड से एनोड की तरफ रेज आती है, ठीक है, नेगेटिव वाली पॉजिटिव की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव कर रहे हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये गैस के जो एटम है उसके साथ स्ट्राइक करेंगे, ठीक है, यहां पे बम्बार्डमेंट होगी और ये क्या करेगा, ये नॉकआउट कर देगा इलेक्ट्रॉन को, एटम के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा और आगे एनोड की तरफ बढ़ेगा, राइट। अब यहां से इलेक्ट्रॉन तो निकल गया, बचा क्या, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज बच गया। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव कैथोड की तरफ। अब वो जब वो अट्रैक्ट हो रहा है तो इनविजिबल पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है और वो आगे कहां से निकल रहा है, उस परफोरेशन से आगे निकल रहा है। और यहाँ पे जिंक सल्फाइड की जब प्लेट रखी गई तो उस पर ग्लो जो है आपका ऑब्जर्व हुआ। तो इस तरह से जो रेज, पॉजिटिव रेज निकली है, दे आर द कैनल रेज। नाउ अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ कैनल रेज के बारे में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ कैनल रेज डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। अब कैनल रे जो है वो गैस के नेचर पे डिपेंड करती है। जैसे हमने पहले हाइड्रोजन गैस भरी थी, अब हम हीलियम गैस का मॉलिक्यूल लेते हैं, ठीक है, हम हीलियम गैस लेते हैं। अब कैनल रे जो है, अब हीलियम से जो कैनल रे प्रोड्यूस हो रही है उसके पास 2 प्रोटॉन्स है, न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो नॉकआउट हो गया, न्यूक्लियस में कितने बच गए, 2 प्रोटॉन बच गए, और हाइड्रोजन में कितने बचते हैं, 1 प्रोटॉन बचता है, ठीक है। सो डबल द मास एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये कंक्लूड करता है कि डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, कि आप गैस बदल दोगे तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी डिफरेंट आएंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के केस में ऐसा नहीं होता है, वो कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसका मास कांस्टेंट रहता है, इसका मास कांस्टेंट नहीं रहता है। अभी तक बात हो रही है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स की। लेटर 1920s में रदरफोर्ड ने इनका नाम जो है, इन पार्टिकल्स, पॉजिटिव पार्टिकल्स का नाम प्रोटॉन दिया। तो वो जो हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोस में, हम रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसमें हम बताएंगे कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम उसने प्रोटॉन दिया, ठीक है। तो वीडियोस को जरूर देखना। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, एक क्वेश्चन तो ये वाला क्वेश्चन है कि वो गैस पे, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कैनल रेज, और डबल द मास एज कंपेयर टू हाइड्रोजन अगर हम हीलियम गैस लेते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, तो वो चार्ज होता है 1.602 × 10⁻⁹ कूलम का, और ध्यान रहे यहाँ पे पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन, ध्यान रखना यहाँ पे मैं लिख रही हूँ सिंगल प्रोटॉन, क्यों, क्योंकि वो बदल जाता है अगर आप गैस बदल दोगे, ठीक है। तो ये सिंगल प्रोटॉन के लिए। अब सिंगल प्रोटॉन किस में होता है, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन के केस में होता है, ठीक है। 1.67 × 10⁻27 kg। अब चार्ज टू मास रेशो E/m वो आई आपके पास 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg, सिंगल प्रोटॉन के लिए है, क्योंकि मास जो है वो बदल जाता है अगर गैस आपने चेंज कर दी है, राइट। तो अब आपको डेफिनेशन देना बिल्कुल आसान हो गया, इसी कंसेप्ट से, ये चार्ज मास से आपको डेफिनेशन देना आसान हो गया, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है, प्रोटॉन्स आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच कैरीज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ओके, कितना है 1.6022 × 10⁻⁹ कूलम, and has mass 1.67 × 10⁻⁻27 kg, equal to that of an atom of हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के एक एटम के बराबर जो है उसका मास है, इसीलिए हमने यहाँ पर सिंगल प्रोटॉन लिखा, मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन। अब वीडियो के एंड में HP बोर्ड एक्सपेक्टेड
क्वेश्चंस। तो state the absolute charge and rest mass of the proton and its SI unit। इसके SI यूनिट बताओ, वही जो हमने अभी पीछे पढ़े, चार्ज बताओ और मास बताओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर कैनल रेज। कैनल रेज क्या होती है, गिव एनी टू प्रॉपर्टीज, और कोई दो प्रॉपर्टी उसकी बताओ, ठीक है। अभी हम वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब है जो ये वाला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ई अपॉन एम रेशो। देख लीजिए, जो आपके कंपिटिटिव एग्जाम्स हैं या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो इस कंसेप्ट में से आता है वो यही आता है, चार्ज, मास कितना है इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का कितना मास है, कितना चार्ज है, उनके एसआई यूनिट्स है या प्रॉपर्टीज आ गई, ठीक है। और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका कंपिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो कई बार ई अपॉन एम रेशियो पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डिफरेंशिएट बिटवीन ई अपॉन एम रेशियो बिहेवियर ऑफ कैथोड रेज एंड एनोड रेज। अब आपको पता चल गया है कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स हैं और एनोड रेज प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। अब उनके ई अपॉन एम रेशियो के बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अब देखिए, ई अपॉन एम रेशियो ऑफ कैथोड रे इज कांस्टेंट। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि उसमें जो है गैस जो है मैटर ही नहीं करती है कि कौन सी, डिपेंड नहीं करती है गैस के नेचर पे, ठीक है, सीधी सी बात है। बट ई अपॉन एम रेशियो ऑफ एनोड रेज चेंजेस विद द गैस इनसाइड। ई अपॉन एम रेशियो चेंज हो जाएगी अगर आप गैस को अंदर चेंज कर दोगे। पहले हाइड्रोजन लिया था तो आपकी ई अपॉन एम रेशियो कुछ और आई, जब आप हीलियम ले रहे हो तो मास चेंज हो रहा है तो ई अपॉन एम रेशियो बदल के आएगी, ठीक है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पॉजिटिव आयन फॉर्म्ड। दैट्स ऑल फॉर द डे।